नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लगा है बड़ा झटका। आपको बता दें कि जहां गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है चुनावों के बीच में, तो वहीं अखिलेश यादव के लिए लगे हैं आज दो बड़े झटके। हम एक एक करके दोनों आपको बताते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है और पहले चरण की वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटों को साधने का प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं। पर इसी बीच अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है कि सपा और आरएलडी के प्रत्याशी सौरभ स्वरूप के भाई गौरव स्वरूप ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। गौरव स्वरूप पहले ही समाजवादी पार्टी से 2 बार लड़ चुके हैं चुनाव, यानी कि गठबंधन को बड़ा झटका लगा है चुनावों के बीच में। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अखिलेश यादव के लिए दूसरा झटका लगा है। पीढ़ी दर पीढ़ी समाजवादी पार्टी का साथ देने वाले चौधरी हरमोहन सिंह की तीसरी पीढ़ी, यानी कि उनके आज पोते ने भी थाम लिया है बीजेपी का हाथ। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ सालों तक जुड़े रहने वाले, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, चौधरी हरमोहन और उनके बेटे चौधरी सुखराम सिंह यादव, जो आज सपा के राज्यसभा सदस्य हैं, उनके बेटे मोहित यादव ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। यानी कि आज यादव समाज से भी लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि मोहित यादव हो या फिर वोटों को या फिर पिछड़ी जातियों का वोट संभालने वाले गौरव स्वरूप हो, उन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। यानी कि विधानसभा चुनाव के बीच में अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की गठबंधन वाली पार्टी आरएलडी के लिए लगा है ये बड़ा झटका, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है। और इसी बीच यादवों का वोट साधने के लिए अखिलेश यादव कभी भी प्रयास नहीं करते। वो ये कहते हैं कि उनका कट्टर जो वोटर है वो यादव है और आज यादव समाज के जो नेता हैं वही अखिलेश यादव को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें गौरव स्वरूप की, जो कि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, उनके भाई सौरभ स्वरूप प्रत्याशी हैं गठबंधन के आरएलडी और समाजवादी पार्टी के। आज उनके भाई ने, यानी कि पारिवारिक सेंध लगा चुकी है बीजेपी अखिलेश यादव की पार्टी और इनके गठबंधन में, क्योंकि परिवारों में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है अखिलेश यादव के नेताओं में, चाहे फिर वो गौरव स्वरूप का परिवार हो या फिर मोहित यादव का। कि जहां एक तरफ मोहित यादव के पिताजी अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, मुलायम सिंह यादव की विचारधारा पर चलेंगे, यानी कि जो समाजवादी कट्टर समाजवादी हैं, और उनके बेटे मोहित यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी मोहित यादव को जिम्मेदारी दे सकती है पिछड़े वर्गों को संभालने की। यानी कि आज अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है और जिसके बाद अब अखिलेश यादव की बौखलाहट निकलती हुई सामने आ रही है। और अखिलेश यादव का कहना है कि चुनावी मैदान में अगर कोई पार्टी को छोड़कर जा रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां अखिलेश यादव लगातार बौखलाए हुए दिखाई देते हैं कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो उनके नेताओं को अपनी पार्टी में ले रही हैं, तो कभी वो भाभी अपर्णा यादव के जाने से ये कहते हैं कि पिताजी ने काफी समझाने की कोशिश की थी भाभी अपर्णा यादव को, पर वो नहीं मानी। और आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी छोड़ता है या नहीं और कौन आता है कौन जाता है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये साफ चीजें दिख रही हैं कि किस तरीके से घबराए हुए हैं अखिलेश यादव 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां ये वोट साधने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार अखिलेश यादव प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश यादव और आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी को, इस गठबंधन को सीटें कुर्सियां दें, वोट दें। पर इसके बावजूद भी अगर हम कल की भी बात करें तो अखिलेश यादव की पूर्व विधायक भी मिथिलेश पाल ने सदस्यता को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर कल ज्वाइन कर लिया था भारतीय जनता पार्टी को। और अगर हम यादव समाज की भी बात करें तो पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव के सगे संबंधी आज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। इससे पहले हरिओम यादव या फिर प्रमोद गुप्ता या फिर भाभी अपर्णा यादव और तमाम ऐसे नेता और कार्यकर्ता जो आज समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर दामन थाम चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बीच में, या फिर हम शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो दल बदल की जो प्रक्रिया है वो अभी तक जारी है। कभी बीजेपी से नेता समाजवादी में जा रहे हैं, तो कभी कांग्रेस
कांग्रेस से सपा में, तो कभी सपा से कांग्रेस में, इस तरीके से दल बदल लगी हुई है। पर इस दल बदल के बारे में अगर हम डिटेल में देखें, अगर ज्यादा चीजों को हम सामने रखें, तो यही प्रतीत होता है कि इस दल बदल में सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी को छोड़कर गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उसके बाद तमाम ऐसे नेताओं को ले लिया है बीजेपी ने, या फिर आरपीएन सिंह कहें, हरिओम यादव कहें, अपर्णा यादव कहें, या फिर तमाम ऐसे बड़े चेहरे जिनकी पकड़ जमीनी स्तर पर अच्छी है। यानी कि एक बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए कि जहां एक तरफ जनता प्रत्याशियों को भगा रही है समाजवादी पार्टी के कि तुमने अपने 5 सालों में क्या काम किया था जो अब तुम वोट मांगने आए हो। इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो पुराने सदस्य रह चुके हैं, जो समाजवादी पार्टी को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, आज वो भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आने वाली जो वोटिंग शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वोटिंग उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है। पहले चरण की और दूसरे चरण की लिस्ट भी अखिलेश यादव जारी कर चुके हैं, और इसके बाद भी काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है उन प्रत्याशियों में कि जिनके लिए टिकट अखिलेश यादव की तरफ से नहीं दिया गया है। और आज भी जो लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में लोगों की इज्जत नहीं की जा रही है। जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सच में जमीन स्तर पे काम किया है, उन्हें अखिलेश यादव सराह नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ जो तलवे चाटने वाले हैं या फिर जो सगे संबंधी हैं, उन्हीं के लिए टिकट देने का काम कर रहे हैं। और गुंडे माफिया तो अखिलेश यादव की लिस्ट में पहले नंबर पर है, और नाहिद हसन, आजम खान और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की कभी भैंसें चुराई, तो कभी उनकी जमीन पर कब्जा किया, या फिर उनको घर से बाहर निकालने पर मजबूर किया। और आज अखिलेश यादव ऐसे ही लोगों को टिकट दे रहे हैं, और यही बड़ा कारण है कि आज अखिलेश यादव के जो गठबंधन है आरएलडी के साथ, उसमें भी सेंध लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जहां एक तरफ प्रत्याशियों की लिस्ट थोपी गई है आरएलडी के ऊपर, इसको लेकर भी जाट समाज में काफी ज्यादा जो जाट बेल्ट है वहां पर रोष नजर आ रहा है कि किस तरीके से जयंत चौधरी ने पहले तो समाजवादी पार्टी के साथ, यानी कि मुजफ्फरनगर के दंगे जिस सरकार के दौर में हुए जहां पर अखिलेश यादव की सरकार थी, और किस तरीके से मेरठ या मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और अखिलेश यादव ने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गुंडे माफियाओं को बचाने का प्रयास किया। और आज जयंत चौधरी ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर ऐसे प्रत्याशियों को खड़े कर रहे हैं जिन्होंने जाट समाज के लिए कुछ नहीं किया, जो दंगे भड़काने में सबसे ज्यादा आगे थे, या फिर नाहिद हसन जैसे लोग जो अभी जेल में पड़े हैं और जिन्होंने हिंदू पलायन के जो मास्टर रहे हैं। और ऐसे लोगों का हाथ पकड़कर आज जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट का वोट चाहते हैं, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला। और यही बड़ा कारण है कि आज जो तमाम सर्वे उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट के किसान है या जाट है, उनका यही कहना है कि 80 से 85% जाट जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाट समाज जो है वो शांति चाहता है, शांति से रहना चाहता है। और अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो ऐसा माहौल शायद ही उत्तर प्रदेश में रहेगा, क्योंकि 2012 से 2017 के बीच में किस तरीके से अखिलेश यादव के राज में उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे हुआ करते थे। एक व्यक्ति अच्छी तरीके से जिंदगी नहीं जी सकता था, कभी उसे डर लगता था अपने भैंस या अपने जानवरों का कि कोई उन्हें चुरा कर न ले जाए, तो कभी घर में चोरियां भी दिन दहाड़े हो जाया करती थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतनी ज्यादा गुंडागर्दी थी कि हर चौड़े मोहल्ले पर वो हर गली नुक्कड़ पे वो खड़े रहा करते थे। और इस तरीके का माहौल अखिलेश यादव की सरकार अगर फिर से आई है तो शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और यही चीजें आज सर्वे पोल सब में निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव और उनके गठबंधन का बहिष्कार कर रही है। और अखिलेश यादव से सवाल किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आखिरकार अपने उन 5 सालों में गुंडागर्दी के अलावा किया ही क्या था। पर आज अखिलेश यादव जनता और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तमाम तरीके से लालच दे रहे हैं। कभी वो ये कह रहे हैं कि मेधावी के बच्चों को बाहर विदेश पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा, तो कभी वो बोलते हैं कि साइकिल और सांड से मरने वाले लोगों के लिए समाजवादी पार्टी 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तो वहीं 300 फ्री यूनिट बिजली से लेकर तमाम और फ्री चीजों का लालच आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दिया जा रहा है। और वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को ही अखिलेश यादव की बातों और उन पर भरोसा नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि जहां एक तरफ कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग समाजवादी पार्टी के बसपा और कांग्रेस में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।